ये वीडियो उन लोगों के लिए जो स्पेन में बिल्कुल ज़ीरो मीटर आते हैं, मतलब कि नए नए आते हैं और उन्होंने अपने पेपर्स अप्लाई करने हैं, और जिनके पेपर्स पहले से अप्लाई हो चुके हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब आप स्पेन में यहाँ पे आ जाते हैं या कोई भी इंसान नया नया आता है, तो उसको एक काम करवाना पड़ता है, मतलब कि अपनी इम्पाद्रोनामेंटो करवानी होती है। क्योंकि यहाँ पे जब हमारी इम्पाद्रोनामेंटो हो जाती है, उसके बाद ही हमें पेपर्स मिल सकते हैं, और ये इम्पाद्रोनामेंटो आपकी 2 साल चलनी चाहिए और ये कटनी नहीं चाहिए। और ये इम्पाद्रोनामेंटो होती क्या है आसान लफ्ज़ों में, कि जब आप मिसाल के तौर पे आज आप यहाँ पे स्पेन में आ गए, आप चाहे वलेंसिया में आए हैं, मैड्रिड में आए हैं, बार्सिलोना में आए हैं, मोस्टली लोग मैड्रिड या बार्सिलोना में आते हैं, आप कहीं पे भी पूरे स्पेन में आए हैं, तो आपने एक बंदा देखना होता है, ठीक है, जो आपको अपने घर का एड्रेस दे। तो वो बंदा आपके साथ जाता है और आपकी इम्पाद्रोनामेंटो करवाता है। और आजकल इम्पाद्रोनामेंटो करवाने का सीता सीता क्या है, अपॉइंटमेंट, ये भी हम लोगों को नहीं मिलती। ये आप ऑनलाइन वैसे ले सकते हैं, इसके ऊपर मेरी वीडियो भी है कि आपने कैसे लेनी होती है। आप अपने किसी रिश्तेदार को बोल के भी ले सकते हैं सीता वगैरह अपने लिए, अपॉइंटमेंट वगैरह। क्योंकि आजकल कुछ लोगों को 2-2 3-3 महीने भी हो गए हैं, उन लोगों ने अपनी इम्पाद्रोनामेंटो के लिए सीता अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है और अभी तक उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगना स्टार्ट हो गई हैं और इनके पास स्टाफ भी यहाँ पे कम है, तो इस वजह से आप लोगों को, हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। एनीवे, किसी तरह से कुछ दूर जगह ऐसी हैं, जैसे कि अगर आप आउट ऑफ बार्सिलोना में चले जाते हैं या आप किसी गांव में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर आपको एड्रेस ढूंढना भी मुश्किल होता है। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपको विदाउट अपॉइंटमेंट भी आपकी इम्पाद्रोनामेंटो हो जाती है। एनीवे, अगर आप अपनी इम्पाद्रोनामेंटो करवा लेते हैं, तो आपने अभी चेक करना है कि आया इस घर के ऊपर कितने लोगों का एड्रेस चल रहा है, इम्पाद्रोनामेंटो हुई भी है। क्योंकि जनाब अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन हुआ है, स्पेन ने किया, और अभी और ज़्यादा करना स्टार्ट होने लगा है कि जनाब एक एक घर में 50-50, 100-100, 200-200 बंदे की इम्पाद्रोनामेंटो हुई भी है। और उन्होंने 2 बंदे कैच भी कर लिए। ऑफिसली मैं नाम नहीं ले सकता, आपको खुद ही न्यूज़ में भी आया होगा कि उन्होंने ऐसे ऐसे बंदे पकड़े हैं कुछ। तो जनाब यहाँ पे एक एक घर में बहुत ज़्यादा बंदों ने अपनी इम्पाद्रोनामेंटो करवाई है, और मोस्टली ये एजेंट लोग ऐसा करते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें, इनके हट्टे ना चलें, क्योंकि ये आप लोगों की पाद्रोनामेंटो करवा के बाद में कटवा भी देते हैं। और इसीलिए 200-300 बंदा, आप देखिए इस बंदे ने कितने पैसे कमाए होंगे। और ऐसा कोई 1-2 बंदा नहीं है, ऐसे हज़ारों लोग हैं यहाँ पे स्पेन में, कि जो लोग चाहते हैं, कोई किसी से 400 ले रहा है, कोई 500 ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है, कोई 1500 यूरो तक भी लोग ले रहे हैं अपनी इम्पाद्रोनामेंटो करवाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको हया रखनी है। तो इसका हल क्या है, पहले मैं आपको हल बता देता हूँ। अगर आपने अपनी इम्पाद्रोनामेंटो करवानी है, तो आप अपने किसी रिश्तेदार को पूछें। अभी यहाँ पे रिश्तेदार भी ड्रामे करते हैं कि यार हमारे घर में पहले ही 8-10 बंदे हैं, तो वो ऐसा आपसे कह सकते हैं। तो आपने फिर क्या करना है कि यार अपने उसी रिश्तेदार को कहना है, ठीक है, आप कोई हमें ऐसा बंदा दे दें जो हमारी इम्पाद्रोनामेंटो करवा सके। ऑब्वियसली आप पे करोगे उनको। क्यों? आप अपने रिश्तेदार को जब कहोगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पुराना होगा, तो कहीं ना कहीं से वो ऐसा बंदा देखेगा कि जो इंसान आपकी इम्पाद्रोनामेंटो कटवाए भी नहीं, और जहाँ पे अगर आपकी इम्पाद्रोनामेंटो हो भी जाए तो आपको कोई नुकसान ना हो। मतलब कि वो जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना पुराने, उनको पता है कि हाँ यार इस घर में एटलीस्ट कितने बंदों का चल रहा है सिस्टम, जिससे आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो एटलीस्ट आपने अपने रिश्तेदार को आजमाना है। कोई रिश्तेदार नहीं है तो आप जहाँ पे भी इंडिया पाकिस्तान में हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन पाकिस्तानी है, आप पाकिस्तान इंडिया से अपने मोहल्ले में कोई ना कोई बंदा देखो। कोई ना कोई बंदा इंसान को ज़रूर मिल जाता है किसी ना किसी रेफरेंस से। मतलब कि कोई अगर आपका जानने वाला है ना, तो अगर वो आपके साथ कुछ गलत करना भी चाहेगा ना, तो एक बार सोचेगा ज़रूर, यार ये बंदा कहीं ना कहीं मेरा मोहल्लेदार है या कुछ ऐसा है, तो मैं इसके साथ गलत ना करूँ। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को आजमाएं, अपने रिश्तेदारों को आजमाएं, क्योंकि अभी उनको आजमाने का टाइम आ गया है। चाहे वो आपकी मदद करें या ना करें, लेकिन आपका काम बनता है उनसे एक दफ़ा ज़रूर पूछें कि हाँ भाई तुसी साड़ी मदद कर सकते हो कि नहीं। क्योंकि बाद में गिले शिकवे होने लगते हैं, फिर आपके रिश्तेदार कहते हैं तुसा तो सानू पूछे ही नहीं सी। तो आपने उनको मौका नहीं देना, ठीक है, आपने पूछना ज़रूर है। एक चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, कोई भी इंसान अगर आपकी यहाँ पे मदद नहीं करता तो आपका काम नहीं रुकता। आपके पास अगर पैसा है तो स्पेन पूछता है कैसा है, ये चीज़ आपने टेंशन नहीं लेनी। लेकिन पहले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर आजमाना है। जहाँ पे भी आप पैदा हुए हैं अपने गली मोहल्ले में, कोई ना कोई आपको 1000 बंदे मिल जाते हैं। और यहाँ पे वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हों,
जिनकी इम्पाद्रोनमेंट तो हुई भी है और उनके घर में सिर्फ 8-10 बंदे हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जब आपकी इम्पाद्रोनमेंट तो कहीं पे भी हो जाती है, आपका काम बनता है उसको रीचेक करते रहना। आप हर 1-2 महीने बाद उसका सीता लेके किसी भी तरह से मिल जाता है आसानी से। मतलब कि अगर आपने कंफर्म करना होता है कि हाँ भाई मेरी इम्पाद्रोनमेंट तो चल रही है कि नहीं, तो आपने अकेले ही फिर जाना होता है उस ऑफिस में, तो वो आपको आपका वो पेपर निकाल के दे देते हैं कि हाँ भाई आपका इम्पाद्रोनमेंट तो चल रही है या नहीं चल रही है। तो आपने इसको कंफर्म ज़रूर करना है। और स्पेन में अगर आपने अपनी इम्पाद्रोनमेंट तो करवा के कहीं और जाने का सोचा है ना, तो ये आप लोगों की वजह से हो रहा है। ये जो एजेंट लोग हैं ना, ऐसे लोगों की वजह से एक घर में 100-200 इम्पाद्रोनमेंट तो करवा देते हैं और बाद में वो लोग तो कहीं और जर्मनी फ्रांस जाके पैसे कमा रहे होते हैं और पीछे से उनका नाम भी कट जाता है। तो इस वजह से प्लीज़ आप ऐसा ना करें, क्योंकि अभी स्पेन में बहुत ज़्यादा सख्ती होने जा रही है। और कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो आप लोगों को मैसेज करते हैं या आप लोग खुद उनको मैसेज करते हो कि यार हम आ नहीं सकते, क्या हमारी इम्पाद्रोनमेंट तो हो जाएगी? तो बिल्कुल नहीं होगी। वो आपको PDF आपको एडिट करके नाम दे देंगे, तो फिर तुसी बाद च रोंदे रहना, ठीक है? क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सख्ती है। तो अगर आपने पेपर लेने हैं तो आपको यहीं पे होना है स्पेन में, यहीं पे आपको ज़लीलो हवार होना है, चाहे कैसे भी हो। क्योंकि आपको इम्पाद्रोनमेंट तो करवाने के बाद काम की तो परमिशन नहीं होती, लेकिन सारे बंदे ही ऐसे रहते हैं। कोई फूड डिलीवरी का काम करता है, कोई कंस्ट्रक्शन में काम करता है, कोई एग्रीकल्चर में अपना गुजारा करता है। तो आपने यहीं पे रहना होता है, क्योंकि स्पेन आपको कहता है कि 2 साल आपने यहीं पे रह के अपने लिए प्रूफ बनाने हैं कि आप स्पेन में रहे थे या नहीं। तो आपने अपना मेडिकल कार्ड बनवाना है, अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है। और जब आपका मेडिकल कार्ड बन जाता है उसको यूज़ भी किया करें कि हाँ भाई 1-2 महीने बाद बंदा कह देता है मुझे दर्द हो रही है या अपना कोई चेकअप करवा लें, तो आपको वो फतूरा मिलता है, एक रसीद मिलती है कि हाँ भाई फ़लाँ टाइम ये बंदा हमारे पास आके इसने चेकअप करवाया था। तो वो भी प्रूफ आपके काम आता है। मतलब कि 2 साल हमने यहीं पे खज्जल हवार होना है, कैसे भी आप हमने काटने हैं, ठीक है? और यहाँ पे ये एक सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सलमान हमारे पास वीज़ा ही नहीं है, क्या हम भी स्पेन में आके पेपर अप्लाई कर सकते हैं? तो ऑफ़ कोर्स कर सकते हैं। स्पेन में सिर्फ़ आपने यहाँ पे आके अपनी इम्पाद्रोनमेंट तो करवानी है और यहीं पे रहना है, ठीक है? तो आप अपने पेपर्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे सवाल करते हैं, और यहाँ पे बहुत कुछ होता भी है स्पेन में कि कोई इंसान जर्मनी फ्रांस का टूरिस्ट वीज़ा लेके आता है और स्पेन में आके वो अपनी इम्पाद्रोनमेंट तो करवाता है, लेकिन इस बीच में वो इम्पाद्रोनमेंट तो करवाने के बाद इंडिया पाकिस्तान के चक्कर भी मारता रहता है। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि इससे आपको पेपर मिलने में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जब आप स्पेन से एग्ज़िट करेंगे तो आपके लिए मुश्किलात पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके ऊपर मैं एक और डिटेल वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल भी करते रहते हैं और बाद में अपना नया पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। तो ये प्लीज़ ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना करें। ये आपको एंड में काम आते हैं जब आपके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं ना, क्योंकि 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपको उनको प्रूफ देने होते हैं और आपको अपने TRC कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है और आपको एक कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए होता है। ये चीज़ अभी ऐसी की ऐसी ही है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए होता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अभी पैसे और ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले 8,000 यूरो था, अभी तो रेट 10-12 पे चला गया, लेकिन एनीवे ऐसे ही चल रहा है फ़िलहाल यहाँ पे सिस्टम। तो जब आपके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं और आप अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हो, टैक्स वगैरह थोड़े से पे करते हो, तो बाद में आपको TRC कार्ड मिलने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन स्पेन TRC कार्ड उसी बंदे को देगा जो यहीं पे रहेगा और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ज़लीलो हवार होगा। तो जनाब आप यहीं पे रहें तो पेपर्स आपके पक्के हैं। और अगर आपने कुछ एंकी पैंकी करने का सोच रहे हैं ना, तो जनाब आपके पैसे भी ज़ाया होंगे और आपका टाइम भी ज़ाया होगा। और अभी स्पेन एक ऐसा ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रहा है कि जो घरों में छापे भी मारेगी कि हाँ जिस घर में अगर 50 या 40-30 बंदों की इम्पाद्रोनमेंट तो हुई भी है, क्या वो वहाँ पे रह भी रहे हैं या नहीं। नॉर्मली आप एक घर में एटलीस्ट 8 से 10 लोगों की इम्पाद्रोनमेंट तो ही करवा सकते हो आजकल। पहले तो लोगों ने 30, 40, 50, 100 तक भी लोगों ने की हुई हैं। लोग तो बिजनेस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजेंट लोग आपको बहुत बहुत कहानियाँ सुना देते हैं। हाँ भाई हो जाएगा, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, पद्रोन हो जाएगी, ये तो ऐसा नहीं होता। अपने आप को भी बचाएं और अपने टाइम को भी बचाएं और अपने पैसों को भी। बाकी होप कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाया हूँ। मुझे दुआ में याद रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।